ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं देखती है वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी फाइनली रवाना हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर G20 की समिट को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर कह लें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं। और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे। इंडिया जो वहाँ पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। उन्होंने पार्टनर बनाया उनको, उन्होंने कहा भाई आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके, तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे। और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीजें नहीं चल रही तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहाँ चल रहा होगा। तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब, ये कोई मजाक नहीं चीज, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस एंड वी मस्ट लुक एट इट केयरफुली। हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप देयर इन ग्लोबल साउथ। एंड इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ कहता था, मैं कहता था यार ये चाइनीज़ जो है ना, ये ग्लोबल साउथ में इतने एक्टिव क्यों नहीं है। लेकिन नाउ आई रियलाइज दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव सो मच पर्सनल एंड बायलैटरल कनेक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स कि वो समझते हैं कि किसी ने हमें मतलब क्या चीज करनी है। सो मतलब दैट इज वन थिंग, ठीक है ना जी, दैट इज वन थिंग। तो देखते हैं इसमें जो क्या चीज बनती है और क्या चीज नहीं बनती। But I think now the time has come कि जो goodwill इंडिया ने कमाया है by aid and other support, institutional support, to translate that into real term investments, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, it is for future security of your supply chains. अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट जो आज चाहता है कि इंडिया प्लेज अ बिगर रोल, और आप देखेंगे यू कैन सी ऑफशूट्स ऑफ दैट, यू कैन सी शूट्स ऑफ दैट, ग्रीन शूट्स। ने बात की कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के दौरे पर निकल चुके हैं G20 की समिट के लिए, और ट्रंप नहीं जा रहे, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहाँ पहुँच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को एक बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है अपने नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशंस बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती
होती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है। हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। तो देखिए पिछले 4 साल से दिस इज द फोर्थ G20 समिट जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। 2022 में वो हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हुआ, 2024 में ब्राजील में हुआ और 2025 में साउथ अफ्रीका हो रहा है। तो पिछले 4 साल से ये ग्लोबल साउथ के किसी न किसी देश में हो रहा है और पिछले 3 साल से ये ब्रिक्स के किसी मेंबर देश में हो रहा है। सेकेंडली अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जो बोल रहा है कि व्हाइट परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए ये वो नहीं जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ। दैट्स नॉट द मेन रीजन। उसको वो ब्रिक्स वाला डेड इकोनॉमी जो बोलता रहता है, इसके साथ किसी समिट के साथ एक ट्राइलैटरल डायलॉग होगा, उसको कहते हैं इप्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक फोरम है। इट इज अ प्योर साउथ साउथ फोरम, वन कंट्री फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एक ब्राजील इज रिप्रेजेंटिंग साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका इज रिप्रेजेंटिंग अफ्रीका एंड इंडिया इज फ्रॉम एशिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करें एक ऐसे दृश्य की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को चकित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए हैं और उनका एयरपोर्ट पर स्वागत कुछ साधारण नहीं था। वहाँ के स्थानीय कलाकारों की एक संस्कृत टीम ने उनकी आगमन पर परंपरागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे खास पल वह था जब इन कलाकारों ने एक अद्वितीय सम्मान दर्शाया। वे जमीन पर झुक गए, हाथ जोड़कर मोदी जी का अभिवादन कर रहे थे। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं था बल्कि समीपता और श्रद्धा का प्रतीक था। एक तरफ का नतमस्तक प्रणाम। उसके बाद उन्होंने गंगा मैया गीत की प्रस्तुति दी, जो स्वदेशी और भारतीय डायस्पोरा के बीच की सांस्कृतिक गहराइयों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन को गहराइयों से हृदय को छू लेने वाला बताया और कहा कि यह गीत उन शुरुआती भारतीयों की यादों और संघर्षों का जिंदा प्रतीक है जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने भारत प्रेम को गीतों और प्रार्थनाओं के माध्यम से रखा था। यह स्वागत सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, यह दर्शाता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक सम्मान कितना गहरा हो सकता है। यह समारोह वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के भारत के दृष्टिकोण को भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह दृश्य भारतीय डायस्पोरा की शक्ति और उनकी जड़ों के प्रति प्रेम को भी बयां करता है। जब स्थानीय कलाकार मोदी जी के स्वागत में जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह भारत की संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी वैश्विक ताकत की बात करता है। धन्यवाद।